अविनाश श्रीवास्तव नाम है सर। प्रश्न हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पर हमारे कई रिलेटिव बाहर भी हैं, इंडिया से बाहर, वो लोग बहुत शॉर्ट नोटिस की पूजा करते हैं, बड़े सुखी, और हम लोग सुबह से शाम तक पूजा किया करते हैं, फिर भी उस लेवल का सुख नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी बनी रहती, मन में डर बना रहता है। वो लोग क्या करते हैं सर? ऑलमोस्ट सर्विसेज में है, एमएनसीज में सर्विस। अरे ये सब नहीं, पूजा किसकी करते हैं? हम वो लोग तो शॉर्ट नोटिस की प्रणाम ही करते हैं सर। हम अपने सर्किल में भी देखते हैं, गोविंद नगर रहते हैं, रतना नगर पंजाबी इलाके में लोग शॉर्ट नोटिस की पूजा करते हैं और फिर भी बहुत सुखी हैं। शाम को डेली ड्रिंक भी करते हैं, नॉनवेज भी कोई डे उनका फिक्स नहीं है किसी चीज़ का। हम लोग नॉनवेज के नाम पे भी करने लगता है कि यहाँ बन रहा है तो नहीं खाएंगे। बैठिए, आपको उनके दुख का पता नहीं, आपके उनके दुख का, उनकी अशांति का पता नहीं, और अपने अशांति के कारण का आपको पता नहीं। दोनों बात। आपको जो अशांति मिल रही है पूजन के नाम पर भी, उस अशांति के कारण का पता नहीं है। उनके जो अंदर पिटाई होती है, मार खाते हैं, वो कितने दुखी हैं, उनके दुख का भी आपको ठीक से पता नहीं। हमको मालूम है ना वो लोग क्या कहते हैं, धन तो बहुत मिल गया, लेकिन क्या दुर्भाग्य हुआ कि हमने पवित्र भारत को छोड़ दिया। धर्म भी गया धन के पीछे, और धन भी कब तक रहेगा कह नहीं सकते, सरकार हड़प न ले। उनका रोना मेरे पास आता है, समझ गए ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप पूजन ही करते हैं, मान लीजिए जो दवा नहीं खानी चाहिए, जिस रोग की जो दवा नहीं है वो दवा खूब खाते हैं, बीमार होते जाते हैं। क्या प्रमाण है कि जो पूजन करना चाहिए, जो मंत्र जपना चाहिए, वही मंत्र आप जपते हैं, वैसी पूजन करते हैं? आपकी पूजा पद्धति में भी त्रुटि हो सकती है। अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके आप कुछ करते होंगे, तो दिन भर कोई दवा खाता रहे लेकिन रोग की दवा ना पहुँचे, तब वो दवा ही विष बन जाए या नहीं। ये आपका अध्ययन ठीक नहीं है। वो बहुत सुखी हैं, ये आपको बहुत भ्रम है। आगे सबसे ज्यादा दुखी तो रामकृष्ण थे। वो तो कर्म का फल भोगने के लिए अवतार नहीं लेते ना, भगवान तो कर्म का फल, उनके कर्म है ही नहीं। तो जीवन किसको कहते हैं? चारपाई पैसे लेते रहे, इसका नाम सुख है क्या? प्रहलाद को जितना दुख था उतना दुख तो आपको नहीं है। प्रहलाद उसको दुख मानते थे या सुख? और राम जी को, कृष्ण भगवान को, राम जी कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ जी? कारागार में। और अंत में बहलिया ने, उससे ज्यादा दुख आपको है? वो दुख था क्या? अब मेरा जीवन तो मेरे सामने है ना, ये सब सहपाठी हैं, लेकिन पूरा जीवन तो मेरे सामने है ना, और तो कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान है, मैं हूँ। लोग कहेंगे कि क्या ग्रह नक्षत्र आपका खराब है, लेकिन मुझे आप वैकुंठ में, स्वर्ग में ले जाओ, मैं स्वर्ग से भी भगाऊंगा। क्या मतलब है? दुख सुख की कल्पना अलग होती है ना। प्रहलाद को दुखी मानेंगे आप क्या? जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे संघर्ष करना पड़ता है, वो तप है, उसका नाम दुख नहीं है। ईमानदार व्यक्ति रोटी नमक पाता है, बेईमान मक्खन से खाता है। आप उसको सुखी समझते हैं, इसको दुखी समझते हैं। भविष्य में जो उसको दुख मिलेगा उसका ज्ञान आपको है? आज जो भी ईमानदारी से जीविका अर्जित करेगा दुखी रहेगा, लेकिन उसका दुख है, ये तप है। अच्छा, आप व्यायाम करते हैं, उसमें एक्यूप्रेशर करवा लो। एक है हमारे पास शुक्ल जी, ये है, वो आपके पास ही बैठे, एक्यूप्रेशर करवा लो। एक्यूप्रेशर में लगता है कि मर गए एकदम यहाँ, लेकिन अंत में क्या होता है? रोग। इसीलिए दुख सुख की परिभाषा समझनी चाहिए। और सचमुच में अगर आप भजन करते हैं, भजन करने वाले को कोई व्यक्ति कह दे कि क्या बम से उड़ा दूंगा, वो कहेगा उड़ा दे, मैं भजन नहीं छोड़ सकता। हमसे समझ, हमसे कोई कहे कि भजन करते रहोगे तो उड़ा दूंगा बम से, मैं कभी ले आओ बम, भजन नहीं छोड़ सकता।
भजन के प्रति आसक्ति नहीं हुई, महत्व बुद्धि नहीं हुई, तो क्या पता आप भजन करते हैं। तो आगे कहो भाई।